हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी वन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत जो कि आपका चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम आज देखेंगे एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक। ठीक है, एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, ठीक है, और कालांतर किस प्रकार से निकालते हैं, प्रतिबाधा किस प्रकार से निकालते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट में बताने वाला हूं। ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में दोस्तों हर बार आता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर एलसीआर परिपथ है क्या। ठीक है, यहां पर एल का क्या मतलब है और सी का क्या मतलब है और आर। ठीक है, तो क्या है तीनों, यहां पर ये पहले समझना होगा। अब यहां पर बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएगा वह किस प्रकार से आएगा, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो आपका चैप्टर है, ठीक है, तो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा के लिए सब होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़े प्रेरकत्व, संधारित्र व प्रतिरोधक, मतलब कि प्रेरकत्व किसके लिए कहा गया, तो एल के लिए कहा गया है। संधारित्र किसके लिए है, तो सी के लिए है। और आर जो आपका होता है वह प्रतिरोधक होता है। तो इनके लिए आपको व्यंजक निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको समझ लीजिए कि क्या निकालना है, तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। अब प्रतिबाधा को किससे डिनोट करते हैं, तो यहां हमने पहले जान लिया है, जो आपकी प्रतिबाधा होती है वह जेड से डिनोट की जाती है, मतलब प्रदर्शित की जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर यह डेरिवेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इसको आपको लिखना कैसे हुआ है पहले समझते हैं, उसके बाद हम फ्रेजर आरेख बनाकर देखेंगे, यानी कि जो आपका अग्रगामी पश्चिमगामी जो भी मैंने आपको पहले बताया था तो वह पहले हम समझेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है कि माना प्रेरक जो आपका प्रेरकत्व है, यहां पर आपको लिखना है कि माना प्रेरक आपका एल जो है यह कुंडली होगी। ठीक है, एल क्या है आपका प्रेरक कुंडली होगी, और संधारित्र यानी कि सी व प्रतिरोधक आर, तीनों क्या है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है यहां पर, ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। जैसे कि आपका यहां पर ये एक प्रेरक कुंडली हो गई इस प्रकार से, और यहां पर इसी में आपका ये प्रतिरोध जुड़ा रहता है, और इसी में आपका यहां पर ये संधारित्र भी जुड़ा रहता है। अब तीनों क्या होते हैं, एक श्रेणी में जुड़े रहते हैं। यहां पर ये आपका यल हो गया, आर हो गया और सी हो गया। ठीक है, यहां पर ये दोनों जो है तीनों ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। यहां पर एक आपका इस परिपथ में जो है धारा प्रवाहित की जाती है और आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपके तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया कि माना, जो आपको यहां पर चित्र में बनाना वही आपको लिख देना। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो यहां पर लिखना है कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ये परिपथ होगा तो इसमें आपका कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ यहां पर आपका एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज रहेगा। ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो इसमें आपकी जो धारा भी आई प्रवाहित होगी और यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज रहेगा। तो यही कहा गया कि किसी क्षण जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो समीकरण क्या है, तो यहां पर है आपका v बराबर v0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो ये आपका समीकरण हो गया किसका, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर धारा भी होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है तो वह आपका होता है I बराबर I0 sin ओमेगा t, और आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए क्या होता है, तो v बराबर v0 sin ओमेगा t। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, पहला समीकरण यानी समीकरण फर्स्ट आपको मान लेना है, ऐसा आप लोग करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वह आपका है कि परिणामी वोल्टता, यानी आपका जो परिणामी वोल्टता होगा वह क्या होगा। देखिए यहां पर तीनों जुड़े हैं, अब तीनों का जो परिणामी वोल्टेज होगा वह आपको बताना है। तो देखिए आपने ओम का नियम पढ़ा है, ओम का नियम आप में से सभी ने पढ़ा होगा, 10th में भी आप पढ़े होंगे। तो ओम का नियम क्या होता है आपका, ये आपका होता है v बराबर I इंटू आर। तो ये आपका होता है देखिए ओम का नियम से। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला निकलता है ओम के नियम से। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज हम अभी करेंगे, तो ये आप लोग माइंड में एकदम रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर परिणामी वोल्टता की बात की गई है, तो तीनों की हमें परिणामी वोल्टता निकालनी पड़ेगी। मतलब आपको प्रेरक की भी परिणामी वोल्टता और प्रतिरोधक की भी परिणामी वोल्टता और जो आपका संधारित्र है उसकी भी परिणामी वोल्टता। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। तो चलिए यहां पर आपको लिखना है कि माना किसी क्षण परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है। जो आपका यह परिपथ है इसमें आपको मान लेना कि किसी क्षण आई धारा जब इसमें प्रवाहित होगी, यानी इसमें क्या होगा, धारा जो है आई आपकी जो धारा है वह प्रवाहित की जाएगी। तो यहां पर यदि प्रेरक और संधारित्र एवं प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः Vc और VL और VR हो, मतलब देखिए यहां पर जब आपका यह परिपथ है तो परिपथ में जब धारा प्रवाहित करेंगे हम I, तो इसमें क्या होगा, जो आपका ये प्रेरक है इस कुंडली में आपका जो वोल्टेज होगा तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा VL, और आपका जो मतलब प्रतिरोधक है इसमें आपका वोल्टेज जो होगा वह आपका
वी आर हो जाएगा, और जो आपका सी है यानी संधारित्र, इसमें आपका वोल्टेज जो है वह हो जाएगा आपका सी, वी सी। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद हमारे पास देखिए धारा हो गई और हमारे पास वोल्टेज हो गया, तो हम इसका जो परिणामी वोल्टेज है वह निकाल सकते हैं अपने ओम के नियम से, ठीक है। तो ओम के नियम से देखिए क्या करेंगे, तो V बराबर आई आर होता है। तो आप लोग इसमें क्या करिएगा, यहां पर जैसे पहला फार्मूला है तो आपने लिखा V बराबर I इंटू एक्स एल। अब ये हमने कैसे लिखा यह आपको समझना, ठीक है। तो यह समझिए पहले, तो V जो आपका है VL, ये क्या है, यहां पर हमने V की जगह पर VL लिख दिया, क्योंकि आपका जो प्रेरक कुंडली है उसके लिए हमने वोल्टता ली है, तो इसलिए हम यहां पर लेंगे जो है वह VL लेंगे। इसके बाद इक्वल है आपका I, तो I तो आपका सेम ही है, क्योंकि परिपथ में जो धारा देखिए यहां पर प्रवाहित हो रही है वह तो I ही है, तो इसलिए हम यहां पर जो I का मान है वह आप I ही लेंगे। इसके बाद यहां पर XL जो है वह चेंज हो रहा है, यहां पर क्या है R है आपका, तो यानी कि देखिए यहां पर हमारी जो कुंडली है वह प्रेरकत्व कुंडली है, तो इसलिए हम यहां पर XL लेंगे। अगर हमारा प्रतिरोधक होता तो हम यहां पर क्या लेते, R लेते। अगर हमारा मतलब जो संधारित्र है तो संधारित्र होता तो हम यहां पर क्या लेते, XC लेते। तो इस प्रकार से चेंज है, तो यहां पर आपका ये किसके लिए है, प्रेरक कुंडली के लिए। इसके बाद आप लोग यहां पर संधारित्र के लिए इसी प्रकार से ओम के नियम से बनाएंगे, तो VC इक्वल I इंटू XC, यानी कि धारा आपकी वही रहेगी और यहां पर वोल्टेज जो है वह चेंज रहेगा संधारित्र के लिए, और आपका ये जो आप मतलब संधारित्र की कुंडली है उसके लिए आपका XC हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आपका है वो यहां पर प्रतिरोधक के लिए, तो प्रतिरोधक के लिए आपका क्या देखिए, तो VR आपका वोल्टेज हो गया और I इंटू R जो आपका R तो वही प्रतिरोधक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों आपके फार्मूले बनेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इसे समीकरण नंबर 2 दे देना है, इसे आपको दे देना समीकरण नंबर 3 और इसे आपको दे देना है समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से आप लोग मानेंगे। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट आपका आता है वह है आपका फ्रेजर आरेख, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको समझना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं यहां पर पहले किस प्रकार से इसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपने जब देखा होगा, इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, मैंने इससे पहले मतलब एक कंप्लीट वीडियो में बताया था कि धारा जो अग्रगामी और पश्चगामी वोल्टेज से किस प्रकार से कैसे क्या रहती है वह सब मैंने आपको बता दिया था। तो ठीक है, तो यहां पर देखिए इस प्रकार से होता है। मान लीजिए आपकी है एक सीधी रेखा, ठीक है, इसमें आपकी जो धारा है तो धारा इस प्रकार से प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और यहां पर जो आपका परिणामी वोल्टेज होता है वो यहां पर प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका प्रतिरोध के लिए होता है वह यानी कि जो आपका धारा है और आपका VR, ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समान कला में होते, मतलब कि एक ही दिशा में होते, ठीक है। तो दोनों यहां पर किस में है, समान कला में है। अब बात करते हैं यहां पर प्रेरक कुंडली के लिए। तो प्रेरक कुंडली के लिए जो परिणामी वोल्टेज होता है वह कितना होता है, तो ये आपका धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर ऊपर की तरफ इस प्रकार से, यहां पर ऊपर की तरफ, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका VL हो जाएगा। मतलब यहां पर जो आपका धारा I है उससे कितना है, 90 डिग्री अग्रगामी, यहां पर आपका 90 डिग्री जो है वह अग्रगामी है VL, जो परिणामी वोल्टेज किसके लिए है, प्रेरकत्व कुंडली के लिए। इसके बाद यहां पर संधारित्र की बात आती है, तो संधारित्र के लिए देखिए क्या होता है, यहां पर जो आपकी धारा होती है तो धारा I से जो आपका यहां पर मतलब संधारित्र के लिए परिणामी वोल्टेज होता है वह 90 डिग्री पश्चगामी होता है, मतलब कि यहां पर नीचे की तरफ इस प्रकार से। तो यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री जो है पश्चगामी। अब ये आपको मैंने एक कंप्लीट वीडियो में बताया, अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए इनका दोनों को जो परिणामी होगा वह आपका देखिए यहां पर हो जाएगा V, यानी कि वोल्टेज के लिए V हो जाएगा इस प्रकार से, और यहां पर इसका जो आपका कालांतर होगा वह होगा फाई, इस प्रकार से हो जाएगा। और इस प्रकार से यहां पर ये आपका अग्रगामी और पश्चगामी हो गया। इसके बाद यहां पर जो देखिए आपका VL है और VC है, दोनों का परिणामी हम अगर निकाला तो कितना हो जाएगा, VL माइनस VC इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर VL माइनस VC हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहां पर अगर लिखना चाहें तो आप लोग वहां पर लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो आप यहां पर लिख देंगे कि जो हमारी धारा I है तो यहां पर प्रतिरोध मतलब वोल्टेज R के लिए, प्रतिरोधक R के लिए जो आपका वोल्टेज होगा परिणामी वोल्टेज उसके क्या होता है, समान कला में होते हैं, और प्रेरकत्व के लिए 90 डिग्री अग्रगामी होती है, और आपका जो संधारित्र होता है उसके लिए 90 डिग्री जो है पश्चगामी होती है। तो इतना आप लोग वहां पर लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आप लोग लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे कि आता है VL व VC के बीच यहां पर इस प्रकार से देखिए आपको लिखना पड़ेगा, बीच 180 डिग्री
देखिए 180 डिग्री कालांतर होगा। अब कैसे होगा तो वह मैं आपको बताता हूं, कालांतर होगा। अब देखिए यहां पर जो आपका VL है और VC है, इसके बीच कितना है, 180 डिग्री का कालांतर है। मतलब यहां पर 90 डिग्री देखिए पहले बन रहा है, और उसके बाद अगर पूरा जोड़ें तो 90 डिग्री ऊपर का और 90 डिग्री नीचे का, तो मतलब कितना, देखिए एक सीधी रेखा, तो यहां पर दोनों के बीच का जो कालांतर जो होगा वह कितना होगा, 180 अंश या 180 डिग्री होगा। तो इतना आपने समझा। अब देखिए यहां पर आपको एक फार्मूला लगाना है, तो क्या लगाना है वह पहले देखिए। यहां पर आप लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर आप लोग इस चित्र में देखिए, जो आपका V है यह क्या हो गया, आपका कर्ण का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर V किसका कार्य करेगा, तो कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसका देखिए यहां पर लिखेंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे, तो V स्क्वायर इक्वल टू, अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो यह देखिए यहां पर आपका लंब का जो कार्य करेगा वह आपका VR कर रहा है। मतलब यहां पर देखिए जो आपका ये आपका VR है, ये क्या हो गया, लंब का कार्य करेगा। तो यहां पर आप लोग इसको जो कर सकते हैं VR को, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर VR का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां पर आप R कर दीजिए और स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखिए जो आपका लंब स्क्वायर हो गया, प्लस आप करेंगे आधार का स्क्वायर। तो देखिए आधार आप लोग इस तरफ से अगर माने तो यहां पर आपका आधार क्या होगा, इन दोनों का परिणाम ही होगा। मतलब देखिए आपने किया क्या था, यहां पर आपने पहले V स्क्वायर लिया, तो V स्क्वायर आपका ये हो गया। इसके बाद आपने यहां पर लंब के लिए इसे लिया, और यहां पर दोनों का देखिए परिणामी जो है यहां पर कितना आ रहा है, VL माइनस VC। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार का कार्य करेगा, ठीक है। तो आधार के लिए यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर, इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसको हम विस्तार कर देंगे, तो देखिए विस्तार करेंगे तो क्या होगा, यहां पर आप लोग करेंगे V स्क्वायर इक्वल टू, अब VR की वैल्यू क्या होती है, तो यहां पर हमने निकाला था, देखिए इसमें क्या निकाला था, तो VR की वैल्यू हमने निकाली है I इंटू R, और इसी प्रकार से VC की I इंटू XC और VL की I इंटू XL, तीनों का काम पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग इसे तीनों को लिखेंगे। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, VR का क्या है, I इंटू R यानी कि पूरे का स्क्वायर, प्लस यहां पर इसका क्या है, तो VL का आपका I इंटू XL, और यहां पर क्या है आपका इसका I इंटू XC, इसका आपका होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार से इसको करेंगे। इसके बाद यहां पर क्या होगा आपका, तो V स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर I स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर, और यहां पर प्लस में देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका देखिए I दोनों से कॉमन हो रहा है, तो यहां पर I स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो I स्क्वायर आपका यहां पर कॉमन हो जाएगा। इसके बाद यहां पर क्या बचेगा, ब्रैकेट में XC माइनस सॉरी यहां पर L है, तो XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद यहां पर क्या होगा, I स्क्वायर इससे भी इस टर्म से कॉमन है, और I स्क्वायर इस टर्म से भी कॉमन है, तो आप दोनों से क्या कर सकते हैं, I स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। बस यहां पर इस प्रकार से V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर, और यहां पर एक बड़े ब्रैकेट में कर देंगे R स्क्वायर, प्लस यहां पर ब्रैकेट के अंदर है XL माइनस XC होल ऑफ स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए क्या करेंगे, अगर आप V का मान निकालना चाहते हैं, क्योंकि देखिए क्या करेंगे, V का हमें मान निकालना ही पड़ेगा। अब V का मान हमें निकालना है, तो यहां पर इसको क्या करेंगे, रूट में ले जाएंगे। तो देखिए यहां पर क्योंकि हमें ओम का नियम जो है सिद्ध करना है, इसी से तो हमारा जो है प्रतिबाधा निकलेगा। तो देखिए यहां पर V का जब हम मान निकालेंगे तो V इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर तभी तो V का मान निकलेगा। अब जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो वैल्यू है पूरी, ये किस में चली जाएगी, रूट के अंदर जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर रूट के अंदर जाएगा यह अंडर रूट I स्क्वायर, और ये आपका किस में जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा आपका, इस प्रकार से यहां पर कर दीजिए R स्क्वायर प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC होल ऑफ स्क्वायर, और ये आपका पूरे में रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से यह वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका I स्क्वायर है, तो ये क्या रूट से बाहर आ सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा है। तो चलिए इसको बाहर ले आते हैं, यहां पर आएगा तो V इक्वल टू I, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा R स्क्वायर प्लस, और यहां पर XL माइनस XC और होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका ब्रैकेट के अंदर बच गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या
क्या करेंगे यहां पर, तो आई जो है आपका वह आई को हम क्या करेंगे वी के बटे में ले आएंगे। तो जब वी के बटे में ले आएंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा, वी अपान आई हो जाएगा और इक्वल में कितना बचेगा, तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी और यहां पर स्क्वायर होल ऑफ हो जाएगा और यहां पर इस प्रकार से आप ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा। अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे जो आपका v अपान आई है वह किसके बराबर होता है, तो r के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए एक फार्मूला आपका ओम का नियम जो बनता है वह इसी प्रकार से बनता है, तो v अपान जो आई है वह इक्वल r के होता है और यही आपका प्रतिरोध होता है। और यहां पर अगर प्रतिबाधा की बात करें तो देखिए आपका जो तीनों है तो तीनों के लिए आपका जो v अपान आई है वह किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका v अपान आई है ये किसके लिए कार्य करेगा, प्रतिबाधा के लिए करेगा। तो आप लोग यहां से बता सकते हैं कि जो आपका v अपान आई है वह आपका प्रतिबाधा है। तो इस प्रकार से इसकी जगह पर z कर देंगे इक्वल टू आपका ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में आपका यहां पर एक्स एल माइनस एक्स सी और होल ऑफ स्क्वायर और इस प्रकार से ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, आपकी परिपथ की प्रतिबाधा होगी। अब परिपथ की यहां पर प्रतिबाधा निकल आई, इसके बाद एक कार्य और होता है जो कि आपका होता है एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू कहीं कहीं पर पुट कराई जाती है, जहां पर अनुनादी आवृत्ति भी निकाली जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग वहां पर कंफ्यूज ना हो तो देखिए इस प्रकार से अगर लिखा आ जाए, यहां पर एक्स एल की जगह पर आपका आ जाता है ओमेगा एल और यहां पर एक आता है एक्स सी की जगह पर 1 अपान ओमेगा सी। तो यहां पर ओमेगा का मतलब क्या होता है, तो यह आपकी कोणीय आवृत्ति होती है। क्या होती है, ओमेगा होती है आपकी कोणीय आवृत्ति। तो यह ध्यान रखिएगा, आप यहां पर देखिए ओमेगा इसकी जगह पर रख सकते हैं और 1 ओमेगा सी जो है एक्स सी की जगह पर रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसी प्रकार से स्क्वायर लगा दीजिएगा और आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा और यही है आपका देखिए प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ के लिए जो आपका एलसीआर परिपथ होता है, इसकी प्रतिबाधा का फार्मूला। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दिया करो और चैनल पर ना तो यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि काफी मेहनत से देखिए वीडियो बनाया जाता है। तो यार आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।